बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए दरवाजे आगे खड़े, खेलों ने अति घन। श्याम श्यामा जी साथ को, पशु पंखी लेवे दर्शन। पशु पंखी लेवे दर्शन। ठौर खेलन के चित्त धरो, विध विध के वन माहे। कहती हो आगो तुम, जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए। जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए। ठौर खेलन के चित्त धरो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। तो जिसमें अब तक हमने प्रकरण 5 का चौपाई 14 तक के भाव के ऊपर चिंतन किया। यह 5वीं प्रकरण वन में स्वरूप श्रृंगार इस विषय शीर्षक के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। तो अभी तक जिन जिन प्रकरणों के ऊपर चिंतन किया उसके सार भाव को अगर देखें तो पहला प्रकरण इश्क का प्रकरण, दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण, तीसरा प्रकरण में धाम वर्णन, अष्टप्रहर की लीला और खेल से आत्माओं को परम धाम में जागृत कराने के लिए तारतम ज्ञान के माध्यम से किस तरह से आत्माओं को हृदय प्रकाशित करा रहे हैं, ये प्रसंग बताया गया। फिर चौथा प्रकरण में इश्क प्रकट होने का उपाय, ये प्रसंग बताया गया। उसके बाद फिर यह 5वीं प्रकरण में वन में स्वरूप श्रृंगार का वर्णन। तो यहाँ परमधाम के वनों की शोभा और उन वनों में पशु पंखियों की शोभा, पशु पंखी किस तरह से अपने खेल तमाशा को दिखाते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, धनी का दीदार करते हैं, ये प्रसंग के ऊपर चिंतन हो रहा है। तो आइए प्रसंग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अभी के इस बैठक में हम यह 5वीं प्रकरण का 15 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौपाई को देखिए। ठौरा खेलन के चित्त धरो, विध विध के बन माहे। कहती हो आगो तुम, जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए। परमधाम की वन, परमधाम की भूमि, जिन स्थानों का वर्णन हो रहा है वह ठौर, वह स्थान, चाहे वन हो, चाहे जमीन हो, महल मंदिर, जो कुछ भी परमधाम में है, खेलन के खेलने के स्थान है, सखियों का विहार करने का स्थान है। चित्त धरो, उस स्थान को चित्त में धारण करो, हृदय में धारण करो, हृदय में बसाओ। विध विध के वन माहे। अब वो परमधाम के वन में विध विध के प्रकार प्रकार के अलग अलग प्रकार की लीलाएं हम करते हैं। अब विध विध के कहने से प्रकार प्रकार का अर्थ है, तो प्रकार प्रकार मतलब परमधाम में वन भी प्रकार प्रकार का यानी कि अलग अलग प्रकार का है, और उन अलग अलग प्रकार के वनों में विध विध अलग अलग प्रकार के लीलाएं होती है। उस वन को, वहाँ पर होने वाली लीला को चित्त में धारण करो, हृदय में धारण करो।
कहते हो आगो तुम। हे सैया सखियों ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, मैं यह परमधाम की लीला आप लोगों के समक्ष में ये वाणी के माध्यम के द्वारा कहती हूँ, कह रही हूँ। जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए, जिसमें कि इस वाणी के माध्यम से आप सब के हृदय में ये परमधाम का सुख हृदय में चढ़ चढ़ करके आ जाए, परमधाम के सुख से ही हृदय ओतप्रोत हो जाए, इसलिए मैं ये वाणी के माध्यम से ये सारी बातें बता रहा हूँ। अब फिर कहते हैं, आगो धाम के बन भला, जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच जल कठिड़ा पाट। आगो धाम के वन भला, धाम यानी कि रंगमहल, 25 पक्ष परमधाम के मध्य में जो रंगमहल है, वो धाम के आगों आगे सामने में पूर्व तरफ वन भला। वन कहने से 7 घाट को ही लेना होगा। यहाँ रंगमहल के ही बिल्कुल सामने में 3 घाट है, परंतु सारे घाटों को देखते समय 7 घाट है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये सारे 7 घाट हुए। फिर वहाँ से भी और आगे जमुना जी की तरफ जाएं तो बंदिश के रोस में भी बड़वन के वृक्ष है, वह भी धाम के आगे का ही वन में से आता है। फिर वहाँ से भी आगे जमुना जी की तरफ बढ़ चले तो पाल में वृक्षों की शोभा है, वनों की शोभा है, ये भी तो धाम के आगे का ही वन है। कहने का अर्थ रंगमहल और श्री जमुना जी के बीच के ये जितने भी वन है, तो मुख्य रूप में ये 7 घाट का प्रसंग है। आगो धाम के वन भला, भला यानी कि अत्यंत सुंदर रमणीय शोभायमान है। जमुना जी सातों घाट, जमुना जी मतलब जमुना जी के किनार में 7 घाट, 7 घाट ये धाम के आगे का वन हुआ। अब वो 7 घाट में भी और बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। 3 बाएं 3 दाहिने, बीच जल कठिड़ा पाट। तो 3 घाट बाएं तरफ है और 3 घाट दाहिने तरफ है, और बीच में पाट का घाट है जिसका कठिड़ा जल में झलक रहा है। ये हुआ सीधा सीधा चौपाई में आया हुआ शब्द का भाव। तो यहाँ 3 बाएं और 3 दाहिने, तो मध्य में अमृत का घाट है। अमृत का घाट के सामने में श्री जमुना जी में पाट का घाट है। पाट घाट में कठिड़ा सुशोभित है और वह कठिड़ा जल के अंदर झलक रहा है। तो ये पाट घाट अथवा अमृत वन की जगह में बैठ कर के देखे, बाएं तरफ 3 घाट है और दाएं तरफ 3 घाट है। तो एक तरफ केल, लिबोई, अनार, यह 3 घाट हुआ, और दूसरी तरफ जाम्बू, नारंगी, बट, यह 3 घाट हुआ, और मध्य का घाट अमृत का घाट है जिसके सामने में पाट का घाट है। तो ये कुल मिलाकर के 7 घाटों की बात हुई। तो 3 बाएं 3 दाहिने, बीच जल कठिड़ा पाट, बीच के घाट के सामने में पाट घाट है जिसमें कठिड़ा है, वह जल में झलक रहा है। घाट पाट जल ऊपर, जमुना जी के जल के ऊपर जो पाट का घाट है, अमृत वन है जाहें। पाट घाट के सामने में अमृत का वन है। तो अमृत का वन और पाट घाट बिल्कुल आमने सामने में आता है। तो इसको भी बताया, इना वन की शोभा क्यों कहो, चाहे तो अमृत का वन और अमृत के वन के दाएं बाएं दोनों तरफ के 3 6 और अमृत का वन मिला करके 7 वनों की शोभा को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। मेरो शब्द न पहुँचे ताही, मेरा शब्द ताही मतलब वहाँ तक, मतलब वो 7 वनों की शोभा तक मेरा यहाँ का शब्द नहीं पहुँचेगा, इसीलिए मैं किस तरह से उस शोभा को वर्णन करूं। झीलन श्यामा संग राजसों, अब 7 घाट का वर्णन हुआ, साथ में पाट घाट का भी वर्णन हुआ। तो पाट घाट में झीलना लीला होती है। तो
तो वो झिलना लीला को स्मरण कराते हुए कह रहे हैं, झिलन श्यामा संग राजसों, राज्य के साथ में श्यामा जी और संग मतलब सखियाँ, श्यामा श्यामा जी महारानी, संग सखियाँ, राजसों श्री राज्य के साथ में झिलना के लिए जाते हैं। साथे किए जल केल, तो साथे सुंदर साथ ने सखियों ने किए जल केल, केल मतलब खेल, खेल मतलब क्रीड़ा, तो जल क्रीड़ा, झिलना की लीला जल क्रीड़ा ये पाट घाट में करते हैं श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ। तो इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंग रेला, इस समय की ये जल में क्रीड़ा करते समय, झिलना का सुख अनुभव करते समय की जो सुख है, विलास है, आनंद है, मस्ती है, क्यों कहूँ रंग रेला, किस तरह से मैं वह रंग आनंद, रेल मतलब वो विलास अथवा मस्ती, वो आनंद मस्ती को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। अब वह पाट घाट की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले भी प्रसंग में पाट घाट के विषय में कुछ चर्चा करके आए हैं, पुनः यहाँ चौपाई में अब पाट घाट का वर्णन, पाट घाट में लगे हुए थंबों में जो रंग है उसका वर्णन यह 19 नंबर चौपाई में आ रहा है। तो एक बार पुनः पाट घाट की शोभा को देखें तो जल अंदर की जमीन से 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह लेकर 4 की 4 हारे 16 थंब भौम भर ऊपर आकर के छत पटी है जो नीलवी का थंब है, और यह छत के ऊपर पाट घाट बने हुए हैं। तो पाट घाट में प्रत्येक एक दिशा में 2-2 थंब लगने से चारों दिशा के कुल 8 थंब हुए, और 4 कोण में 4 थंब है, तो कुल मिलाकर के पाट घाट में 12 थंब है, जो भौम भर ऊपर जाकर के छत पटी हुई है, और छत के ऊपर किनारा में कठेड़ा है। तो नीचे पाट घाट के थंबों की शोभा को देखें तो 4 कोण में जो थंब है वह नीलवी का थंब है, और चारों दिशा में जो थंब का रंग है वह ये 19वीं नंबर चौपाई में स्वयं प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। जैसे चौपाई को देखिए, चौपाई के साथ ही वो थंब का रंग चिंतन करेंगे हम। तो 4 कोने का तो नीलवी का थंब बता ही दिया, बाकी यहीं 4 दिशा का थंब का रंग बताएंगे। माणिक हीरे 5 पोखरे नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खुटों थंब नीलवी अंबर रह्यो झलकार। इस तरह से चारों दिशा के और 4 कोण के सब थंबों का रंग यहाँ पर वर्णन किया। तो कहते हैं नूर तरफ से, ये शब्द को पहले लेना होगा। नूर यानी कि अक्षर ब्रह्म के धाम के तरफ से गिनती करते समय, चिंतन करते समय, देखते समय पहला माणिक रंग का थंब है, मतलब पूर्व दिशा के तरफ का 2 थंब वो माणिक का है। पाट घाट के थंब का वर्णन हो रहा है। फिर हीरे कहा, तो पूर्व से परिक्रमा करते हुए जाए तो दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचते हैं हम, तो इसीलिए हीरे रंग का 2 थंब है पाट घाट में, वो दक्षिण दिशा के तरफ का है। फिर दक्षिण से पश्चिम दिशा के तरफ जाएं तो पश्चिम दिशा के तरफ 2 थंब 5 का है। फिर वहाँ से उत्तर दिशा के तरफ जाएं तो उत्तर दिशा के तरफ का 2 थंब पुखराज के है। इस तरह से चारों दिशा में 2-2 करके 8 थंबों के रंग का वर्णन हुआ। माणिक, हीरे, 5 पोखरे। तो इस तरह से कहा नूर तरफ से, मतलब पूर्व दिशा अक्षरधाम की तरफ से क्रमशः ये 4 थंब का रंग हुआ। चारों द्वार मतलब चारों तरफ। अब द्वार कहने से प्रत्येक 2 थंब के बीच में दरवाजे के जैसे शोभा होते हैं ना, तो थंब के ऊपर तो मेहराब लगते हैं, मानो कि वो दरवाजा की तरह ही शोभा होता है, इसलिए यहाँ द्वार शब्द आया है। फिर कहते हैं चारों खुटों थंब नीलवी। चारों खुटों मतलब चारों कोण में, चारों कोने का जो थंब है पाट घाट में
वह नीलवी का थंब है। अब चारों दिशा के थंब अथवा चारों कोण के थंब, सब थंब में प्रकाश कैसे हैं उसको बताते हैं। अंबर भरियो झलकार, ये सारे थंबों के प्रकाश से, अंबर शब्द का अर्थ है आसमान, परमधाम का चैतन्य आसमान ही नूर से भरा हुआ है, नूर से भरपूर है। तो इस तरह से पाठ घाट के थंबों के रंगों का वर्णन हुआ। फिर 20 नंबर चौपाई को देखिए। ये 12 थंबों चांदनी शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता चारों तरफों पसर। ये 12 थंबों चांदनी, ये 12 थंब लगा हुआ है और ये ऊपर जाकर के छत पटी है तो फिर ऊपर चांदनी बने हुए हैं। ये पाट का घाट है तो पाट घाट कहाँ पर है? शोभित जल ऊपर, जमुना जी के जल के ऊपर यह पाट घाट सुशोभित है, शोभायमान है। फिर कहते हैं साथ बैठा सब फिरता, वो पाट के घाट में सारे सुंदर साथ फिरता चारों तरफ फैल करके बैठते हैं। चारों तरफों पसर, पसर शब्द का अर्थ है फैल करके, तो फिरता शब्द भी आया, पसर शब्द भी आया। तो पाट घाट में चारों तरफ फैल करके बैठते हैं। तो कहाँ बैठते हैं? झिलना की लीला होती है नीचे पाट घाट में, और झिलना के पश्चात श्रृंगार लीला अथवा विविध प्रकार के रामत पाट घाट के ऊपर चांदनी में होते हैं। तो यहाँ चारों तरफ फैल करके बैठने की जो बात है वो देखें तो पाट घाट के ऊपर चांदनी में है। झिलना की लीला की प्रसंग को चिंतन करें तो नीचे पाट के घाट में है। शोभा बन संध्या समय फल फूल खुशबोए। अब वो पाट घाट में झिलना के लिए हम जाते हैं तो किस समय में जाते हैं? संध्या के समय में। जैसे तीसरा प्रकरण में अष्टप्रहर की बीरत, अष्टप्रहर की लीला चिंतन कराया तो वहाँ पर वर्णन आया ना, चौथे प्रहर के समय में 6 घड़ी तक वन में रामत होती है और 2 घड़ी जब समय बाकी रहता है तो 1 घड़ी में झिलना लीला और 1 घड़ी में श्रृंगार लीला। तो संध्या के समय में पाट घाट में झिलना और श्रृंगार लीला होती है। तो ये संध्या के समय में वहाँ की वनों की शोभा सुंदरता उसको भी यहाँ पर चिंतन करा रहे हैं। तो कहा शोभा वन संध्या समय, पाट घाट के सामने में वो पाल में, फिर 7 घाट में जो वनों की शोभा है संध्या के समय में, वो फूल के द्वारा फलों के द्वारा बहुत ही खुशबूदार सुगंधित बनाए हुए शोभा भरपूर है। साथ बैठा पाट ऊपर, सुंदर सास जी सब पाट घाट के ऊपर सुंदर बैठक सजा करके विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। बीच सुंदर स्वरूप दोए, सुंदर सात के बैठक के मध्य में बीच में सिंहासन में जुगल स्वरूप, जो सुंदर स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है, जुगल स्वरूप श्रीनाथ जी श्यामा जी दोनों स्वरूप बीच में बैठे हुए हैं, बीच में विराजे हुए हैं। बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरदवाए घेर, बीच में राज श्यामा जी विराजे हुए हैं और साथ गिरदवाए घेर, सुंदर सात सखियां चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए हैं। ऐसी सुंदर बैठक है। साजे सकल श्रृंगार, अब जमुना जी में जल क्रीड़ा झेलना की लीला होने के पश्चात वहीं पर फिर सब श्रृंगार लीला करते हैं, श्रृंगार के द्वारा सुसज्जित होते हैं, संपूर्ण प्रकार से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होते हैं। शोभा क्यों कहूँ इन बेरा, इन बेरा मतलब इस समय की, संध्या के समय में झिलना की लीला, श्रृंगार की लीला, ये सारे सुख इस समय की लीला को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। शोभा क्यों कहूँ इन बेरा, साथ बैठा पाट ऊपर लग कठेड़े भराए,
जोत करी आसमान लो जानो आकाश में न समाए। अब सुंदर साथ की बैठक को फिर से यहाँ बता रहे हैं। साथ बैठा पाट ऊपर, पाट ऊपर मतलब पाट घाट के ऊपर चांदनी में सुंदर साथ बैठे हुए हैं। लग कठेड़े भराए, ऊपर चांदनी में भी चारों तरफ कठेड़ा लगे हुए हैं ना, तो कठेड़ा के अंदर पूरा सुंदर साथ सखियां भर करके बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा लग कठेरे भराए, जोत करी आसमान लो। देखिए अब जोत किसकी जोत? पाट घाट के जो किनारा में कठेड़ा है उसकी ज्योति तो है ही, साथ में अब सखियां हैं, श्यामा जी महारानी है, श्रीराज जी महाराज है, उनके श्रृंगार स्वरूप का एक एक अंग अंग से एक एक नंगों से निकले हुए जो ज्योति है, नूर की किरणें हैं, पूरा आसमान में प्रकाशित हो रहा है। जोत करी आसमान लो जानो आकाश में न समाए, मानो कि वह ज्योति वह प्रकाश वो नूर आसमान में नहीं समा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कई रंग नंग कठेड़े, पाट घाट के चांदनी में जो कठेड़ों की शोभा है वो कई रंगों के हैं, कई प्रकार के नंग उसमें जड़े हुए हैं। अथवा नीचे पाट घाट जहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं वहाँ के कठेड़ा को भी देखें तो वो भी कई प्रकार के नंग रंग से जड़े हुए हैं, सुशोभित है। पड़त जल में झाई, चाहे ऊपर चांदनी के किनार के कठेड़ा हो और नीचे पाट घाट के कठेड़ा तो आधा तो जल के अंदर डुबाई हुआ है, आधा बाकी जो ऊपर है वो भी जल में झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। तेज जोत जो उठत, उन कठेड़ों के द्वारा तेज ज्योत प्रकाश सब उठ रहा है, फैल रहा है। तले मावे न आकाश माहे, न तो वह प्रकाश तले नीचे भौम में जमीन में समाता है, न तो आसमान में ही समाता है। ऐसे नूर की बात यहाँ बता रहे हैं। सो झाई जल लहरा ले वही, अब देखिए वो कठेड़ों के प्रकाश जल में प्रतिबिंबित हो रहा है ना, अब वो जल के अंदर की प्रतिबिंब में भी कठेड़ों की प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। लहरों की तरह, वहाँ जल का लहर तो है ही, वो कठेड़ों की प्रकाश ही वहाँ लहरों की भांति चमक रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। एक दूजी न सके भाना, अब वो प्रकाश जल के अंदर ही लहरों के रूप में ही इस तरह से एक आपस में जंग करती हुई सी प्रतीत होती है, एक दूसरे को हरा नहीं सकते हैं, अपने अपने बल, अपनी अपनी ताकत, अपने अपने सामर्थ्य को वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जल में श्रृंगार सखियन के लहरा लेवे संग छाए, होए नीचे ऊंचे आसमान लो कहनी अचरज न आवे जुआए। अब वो जल में सखियां श्रृंगार करती है, जल में मतलब जल के ऊपर पाट घाट के ऊपर चांदनी में जब सखियां श्रृंगार करते हैं ना, लहरा लेवे संग छाहे, अब नीचे जल के अंदर वो भी प्रतिबिंबित हो रहा है। ऊपर श्रृंगार लीला हो रही है तो जल के अंदर वो भी प्रतिबिंबित हो रहा है, वो प्रतिबिंब लहरों की तरह वहाँ शोभा बढ़ा रहा है। होए नीचे ऊंचे आसमान लो, अब वो जल के अंदर भी प्रतिबिंबित रूप में वो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और फिर ऊपर भी आसमान तक गए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहनी अचरज न आवे जुआए, ये दर्शन करने से देखने से बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक शोभा दर्शन होती है, परंतु यह कहनी में आवत नहीं, कहनी में नहीं आ सकता है, जुआन से शब्द से इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। जेती जुगत पाट ऊपर सब लहरा लेवे माहे जल, जानो तले ब्रह्मांड दुजो भयो, भयो आसमान जोत सकल। देखिए अब कठेड़ा के प्रतिबिंब जल के अंदर होने की बात कुछ बताएं
फिर सखियां श्रृंगार करती है तो वो भी जल के अंदर प्रतिबिंबित होता है, ये भी बताएं। अब कहाँ तक बताएं, इसीलिए सार रूप में सबको समेट करके बता रहे हैं। चौपाई नंबर 27 में, जेती जुगत पाट ऊपर, पाट घाट के ऊपर जितने भी युक्ति शोभा बनक जो कुछ भी वहाँ पर है, सब लहरा लेवे माहे जल, सब कोई जल के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है और वो प्रतिबिंब रूप में जल के अंदर लहरा ले रहे हैं। अब ये सारी शोभा जल के अंदर देखते समय ऐसा प्रतीत होता है, कहते हैं तीसरे चरण में, जानो ताले ब्रह्मांड दूजो भयो, मानो कि जल के अंदर ही दूसरा ही ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। ऊपर की जितनी भी शोभा प्रतिबिंबित होने के कारण ऊपर असली रूप में ज्यों का त्यों तो है ही, जल के अंदर ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित होने से मानो कि वह दूसरा ही ब्रह्मांड अथवा दूसरा ही शोभा वहाँ पर बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दर्शन होता है। भयो आसमान ज्योत सकल, वह आसमान तक सकल ज्योति प्रकाशित हो रहा है और जल के अंदर आसमान का भी प्रतिबिंब होने के कारण वो जल के अंदर ही अंदर का प्रकाश वो प्रतिबिंबित आसमान तक प्रकाशित कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दर्शन होता है। फिर आगे कहते हैं, बन पाट जोत आसमान लो, सब देखत जल माहे, एक नयो अचंबो ये बन्यो, कहनी में आवत नाही। बन और पाट, चाहे वो पाल में बने हुए वृक्ष वन हो अथवा सातों घाटों से ये वन को समझना चाहिए, विशेष करके पाल की वन जमुना जी में प्रतिबिंबित होता है तो वो वन वृक्ष हो, चाहे पाट यानी कि पाट का घाट हो, वो वन का ज्योति पाट घाट का ज्योति, उसके लिए कहा वन पाट ज्योत आसमान लो, आसमान तक सब देखत जल माहे, फिर वो सब जल के अंदर भी प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल का ज्योति और पाट घाट का ज्योति सीधा ऊपर आसमान तक गए हैं, ये तो है ही। फिर ये वन पाट घाट और फिर पाट घाट और वन से निकले हुए ज्योति आसमान तक जो गए हैं, ये सारा जल के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। सब देखत जल माहे, एक नयो अचंबो ये बन्यो। अब ऐसा कह रहे हैं प्राणनाथ जी की एक नया अचंब मतलब आश्चर्यजनक ये शोभा ये बनक बना हुआ है, कहनी में आवत नाही। ये तो मैं थोड़ा सा संकेत करके बता रहा हूँ, परंतु ये कहनी में आवत नाही शब्द में नहीं आ सकता है, शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। ज्यों ज्यों जला लहरा लेवही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत, कई विध तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। देखिए ज्यों ज्यों जल लहरा लेवही, और जमुना जी में जल अपनी ही गति में अपने ही हिसाब से लहरें लेते हैं ना, तो वो लहरों का भी अंदर ही अंदर वो प्रकाश अथवा वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। ज्यों ज्यों जल लहरा ले वही, जैसे जल अपने ही गति में लहरें लेते हुए उछलते हुए चल रहे हैं ना, त्यों त्यों ताले ब्रह्मांड डोलता। वो ऊपर से जो ब्रह्मांड का वन का हो पाट घाट का हो जो कुछ भी प्रतिबिंबित हो रहा है, तो वो जल लहरें लेते समय वो सारा ब्रह्मांड जल के अंदर जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है वो डोलत मतलब ऐसे डोलते झूलते हिलते हुए ऐसी शोभा दर्शन होता है जल के अंदर। कई विधा तेज किरणें उठे, उसके अंदर भी कई प्रकार की तेज किरण उठ रहा है। नूर आसमान लहरा लेवता, फिर उस प्रकाश लहरों के रूप में आसमान की तरफ उठ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ये ब्रह्मांड कहो न जावही, पर समझाए न निमुने विना, शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जीमी इन्ना। देखिए ये थोड़ा कुछ नमूना वर्णन करने के बाद फिर प्राणनाथ जी कहते हैं ये ब्रह्मांड कहो न जावही, परमधाम रूपी ब्रह्मांड
अथवा परम धाम की जितने भी जो ये स्थान अथवा शोभा जल के अंदर नयो ब्रह्मांड की तरह प्रतिबिंबित हो रहा है, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी शोभा जो भी है, ये शब्द में कहा नहीं जा सकता है। कहो न जा वही पर समझाए न निमुने बिना, परंतु कुछ नमूना दिए बिना, कुछ शब्द में ला करके वर्णन किए बिना ब्रह्म सृष्टि को समझाना मुश्किल है, समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये शब्द के द्वारा कुछ नमूना दे करके समझाना पड़ रहा है। परंतु ये परमधाम की जितनी भी शोभा है, ये सारा तो शब्दातीत है, शब्दातीत के पार की, ये तो शब्दातीत से भी परे की शोभा है। जैसे कि पहले मंगलाचरण के प्रसंग में ही शब्दातीत शब्द आया था ना, तो वो शब्दातीत अखंड ब्रजराज ही यहाँ धरती की बुद्धि के लिए शब्दातीत हुआ। ये तो वहाँ से भी परे अक्षर, और वो अक्षर रूपी शब्दातीत से भी परे अक्षरातीत परमधाम की यह शोभा होने से वो शब्दातीत के भी पार की शोभा है। इसको बात कहनी झूठी जिमी इन्ना, और ऐसे शब्दातीत शोभा को ये झूठी जिमी के अंदर झूठी शब्द के द्वारा उसकी बात कहनी पड़ रही है, तो किस तरह से उसको शब्द में कहा जा सके। अब न कहो तो फिर कुछ न कहने से तो कहना ही भला, कुछ न कहे तो फिर आत्माओं के हृदय में वो परमधाम का स्वरूप कैसे बिठा सकेंगे। कहो तो वो तो शब्दातीत है, और यहाँ का सारा शब्द झूठा है, ये शब्द वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। तो ये भाव को भी यहाँ प्राणनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो फिर भी अब शब्द के द्वारा वो शब्दातीत को बता करके आत्माओं के हृदय में उसके प्रति कुछ भाव को प्रकट कराने के लिए धनी के हुक्म के द्वारा ही ये सब वर्णन हो रहा है। इस तरह से चिंतन करना चाहिए। हर घाटों शोभा कई विध, कई जुदे जुदे सुख सनंद, बन निके अपना देखिए रस शीतल वाय सुगंध। अब 8 घाट की शोभा वर्णन हुआ, फिर 7 घाट को सार रूप में बताए, फिर से अब वही 7 घाट की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं हर घाटों शोभा कई विध। हर घाट मतलब 7 घाट में से प्रत्येक एक घाट, हर घाट की शोभा कई प्रकार की शोभा से सुशोभित है, सुसज्जित है। कई जुदे जुदे सुख सनंद, सनंद मतलब प्रकार, अलग अलग प्रकार के कई सुख वहाँ पर अनुभव होता है, सुख मिलता है। बाना नीके अपना देखिए, बाना मतलब यह परमधाम की वन 7 घाटों की शोभा को दर्शन करिए, क्योंकि यह वन अपना है, ये अपना वन है, अपना घर परमधाम की वन की शोभा है। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए, दर्शन करिए आत्मिक नज़र से। वन नीके अपना देखिए रस शीतल वाय सुगंध, अच्छी तरह से आत्मिक दृष्टि से उस वन की शोभा को दर्शन करने से रस, वहाँ पर प्रेम ही प्रेम, रस ही रस का अनुभव होता है। वहाँ पर शीतलता है, वाय सुगंध, सुगंधित हवा वहाँ पर चलता है। तो ये सारी शोभा को दर्शन करिए। क्यों कहूँ शोभा वन की, इस वन की शोभा को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। और छाए रही फूल बेल, उस वन में फूल की शोभा, बेलियों की शोभा छाया हुआ है, सुसज्जित है। तले खेले सैया स्वरूप सो, वो वन के तले नीचे जमीन में भौम में बालों के साथ में सैया और स्वरूप, स्वरूपों मतलब श्रीराज जी श्यामा जी स्वरूप के साथ में सैया खेले खेलत। सैया कहने से 12,000 सखियाँ, स्वरूपों राज जी और श्यामा जी के साथ में सखियाँ खेलती है। तो आवे एक दूजी कंठ मेला। अब यहाँ पर खेलते समय अलग अलग प्रकार की, अलग अलग भांति की लीला होती है। कई सखियाँ एक आपस में कंठ मिला करके आते हैं। जिमी बना जुआ न आवही, यहाँ की जमीन की शोभा, वन की शोभा, जुआ यानी कि शब्द में
न आवही, नहीं आ सकता है, मतलब उसको शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो क्यों कहो श्रृंगार जहुर, जब जमीन की शोभा, वन की शोभा को शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर श्रृंगार और वो स्वरूप के श्रृंगार का प्रकाश को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। सुंदरता स्वरूपों की, अब उन स्वरूप में भी सखियों के श्रृंगार को ही शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो फिर स्वरूपों मतलब राज्य और श्यामा जी के स्वरूप, उनकी श्रृंगार का वो सुंदरता को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कई रस सागर भरपूर, कई प्रकार के रस, आनंद, प्रेम सागर के रूप में वह भरपूर है। सागर कहने से जिसका कोई पारवार नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, तो ऐसे सागर के रूप में वहाँ का रस भरपूर है। अब क्यों कहूँ ज्योत स्वरूपों की और सुंदरता श्रृंगार वहाँ के स्वरूपों की, सखियों के स्वरूप, राज्य श्यामा जी के स्वरूप की सुंदरता, श्रृंगार की शोभा, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। तो कहा और सुंदरता श्रृंगार, श्रृंगार की सुंदरता को भी शब्द में नहीं कहा जा सकता है। वस्त्र भूषण इन जिमी के, उस जिमी यानी कि परमधाम के श्रृंगार में वस्त्र हो, आभूषण हो आकाश उद्योतकार, उस वस्त्र के आभूषणों के प्रकाश से आसमान को उद्योतकार यानी कि प्रकाशित किया हुआ है। तो यहाँ पर वन की शोभा वर्णन हो रहा है, फिर वन में स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, इसीलिए ये प्रकरण का विषय शीर्षक में ही बताया गया था ना, वन में स्वरूप श्रृंगार करके। तो ये प्रसंग चौपाई के द्वारा ही इस तरह से वर्णन हो रहा है। कई रंग के नकश कई भांत बेला फूल माहे, कई रंग इनमें जवेरा इन जुआ में आवत नाही। कई रंग के नकश, वो श्रृंगार के जो वस्त्र है, आभूषण है, उन वस्त्रों में, आभूषणों में कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं, नक्कशकारी जड़े हुए हैं। नक्कशकारी, नक्कश मतलब नक्कशकारी, चित्रकारी डिजाइन बना हुआ है। कई भांता बेला फूल माहे, अब वो नक्कशकारियों की सी शोभा बने हुए हैं, वो फूलों की शोभा बने हुए वहाँ पर कई बेलियों की शोभा बने हुए हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के नंग जुड़े हुए हैं। कई भांता बेला फूल माहे, तो फूल कहने से, बेल कहने से ये वो श्रृंगार के वस्त्र आभूषणों की शोभा को समझना चाहिए। वन में तो बेली फूल सब है ही। कई रंगा इनमें जवेरा, उसमें कई प्रकार के रंगी बिरंगी अलग अलग प्रकार की जबरात भी जड़े हुए हैं। इन जुआ में आवत नाही, उसको ये शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो शब्द में नहीं आता है, वो शब्दातीत है। इना बेला फूला कई पांखड़ी, उसमें कई प्रकार की बेले की डिजाइन है, फूल की डिजाइन है, कई प्रकार की पांखड़ी की शोभा बने हुए हैं। तीन हर पांखड़ी कई नंगा, हर एक एक पांखड़ियों में कई प्रकार के नंगों की शोभा अथवा नंग जड़े हुए हैं। तीन नंग नंग कई रंग उठे, अब वो एक एक नंग नंग से, ऐसे तो कई नंग जड़े हुए हैं, उनमें से एक एक नंग में कई रंग, कई प्रकार के रंगी बिरंगी किरणें उठते हैं। तीन रंग रंग कई तरंग, फिर एक एक रंग में कई तरंग, कई प्रकार की नूर की किरणें वहाँ पर उठ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। देखिए तो नंग में अनेक रंग और एक एक रंग में अनेकों तरंग, तो कैसी शोभा दृश्यावलोकन हो रहा है। आत्मिक नज़र से चिंतन करना होगा, दर्शन करना होगा। ये स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। ये अब जितनी भी शोभा वर्णन हो रहा है, ये आत्मा को कब स्वाद आएगा, तो कहा ये स्वाद आत्म तो आवही, तो मतलब तब, ये सारी शोभा के प्रति आत्मा को तब स्वाद आएगा
जो पलक ना दीजिए भंगा। आत्मा के नज़र से उसको चिंतन करने में, दर्शन करने में एक पल भर भी अगर भंग ना करे, उसके अपनी चित्त वृत्ति को, चिंतन को, ध्यान को, सुरता को ना हटाए, निरंतर उसी में ही लगे रहे, तब जा करके आत्मा के हृदय के अंदर यह शोभा सुंदरता की स्वाद अनुभव होने लगेंगे। अरस परस एक हो वही, इस तरह से निरंतर लगे रहने से ही, जैसे कहा ना, पलक ना दीजिए भंगा, एक पल भी खंडित किए बिना निरंतर उसी को चिंतन करने से ही अरस परस एक हो वही। अरस परस मतलब आमने सामने में होंगे, एकाकार हो जाएगा। पर आत्म आत्म संग, परात्मा और आत्मा एक साथ में एकाकार होगा, और परात्मा के साथ में एकाकार होना ही फिर परमात्मा के साथ में एकाकार होना होता है। तो इसके लिए निरंतर उसी में लगे रहना चाहिए। अब भूषण की मैं क्यों कहूँ। अब वस्त्र में बने हुए वो नकशकारी सारी शोभा, बेली, फूल, पात, इनका वर्णन तो हुआ। अब फिर श्रृंगार में आभूषण भी है, तो अब भूषण की मैं क्यों कहूँ, वो भूषणों की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। जो ईता है हेम मणि, उन भूषणों में विभिन्न प्रकार के नंग धातु जड़े हुए हैं, तो कहा हेम मणि, मानो कि वो हेम के अंदर मणि जड़ा हुआ है, हेम भी उसमें जड़े हुए हैं, मणि उसमें जड़े हुए हैं, आभूषणों की बात हो रही है। कई विध की इता धात है, हेम और मणि ही नहीं, वो आभूषणों में कई विध के धातु है। अब कई कहने से सारा उसी के अंदर समाया जाता है, कुछ कुछ नाम लेते हैं और फिर सारा तो नाम लेना संभव ही नहीं है, इसलिए कई शब्द के द्वारा जो बता रहे हैं उसके अंदर सब कुछ समेटना चाहिए, समझना चाहिए। कई विध की इत धात है, इत मतलब कित, ये श्रृंगार के जो आभूषण है उसमें कई प्रकार की धातुएं हैं। नंगा जात नहीं गिनी, वो आभूषणों में जड़े हुए नंग जो है उसके जाति मतलब उसके प्रकार को गिनती नहीं किया जा सकता है, अथवा गिनती करके वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों कहूँ इन बाणी की मुख से उचरत जे, मीठी मीठी मुस्कनी सब भीगे इसक के। अब यहाँ कहा क्यों कहूँ इन वाणी की, इनकी वाणी को किस तरह से मुख से वर्णन किया जाए। मुख से उच्चारता जे, मुख से उच्चारण करे अथवा किस तरह से उच्चारण करे, तो किन की वाणी को, ये आभूषणों की वाणी को। सखियों की वाणी तो है ही, तो ये आभूषण जो है ना, जैसे अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में, यानी कि तीसरा प्रकरण में ही नौरंगबाई की निरत के प्रसंग में वर्णन आया ना, आभूषणों के द्वारा भी जैसा चाहे वैसा आवाज़ निकलना, और वो आभूषण भी गुण, धनी के गुण को गाते हैं, तो उसी के द्वारा सब विस्तार करके समझना होगा। तो क्यों कहूँ इन वाणी की, आभूषणों के द्वारा जो वाणी निकलते हैं, प्रकट होते हैं, उसको शब्द में किस तरह से वर्णन किया जाए। मुख से उच्चारत जे, यानी कि मुख से कैसे उच्चारण करे। मीठी मीठी मुस्कनी, वो मीठी मीठी प्रेम भरी वाणी उच्चारण करते हैं, और मुस्कनी मतलब उनकी वो चाल छवि ऐसा दिखाई देता है मंद मंद मुस्कान की तरह, मतलब प्रसन्न करने वाले ऐसे वाणी वो उच्चारण करते हैं। सब भीगे इसक के, जिसके द्वारा सब कोई इसक में, प्रेम में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, ऐसी शोभा है। हसत नेत्र मुख नासिका श्रवण हसत चरण, भौं भ्रीकुटी गाल अधूर हसत श्रृंगार भूषण। देखिए, हसत नेत्र, नेत्र भी हंस रहा है अथवा प्रसन्न है, हंसने का मतलब प्रसन्नता, प्रेम भरी दृष्टि सिंचन होता है जिसके द्वारा। मुख हंसत, वो भी प्रसन्न है। नासिका, वो भी अपनी गति में प्रसन्न है। श्रवण हंसत चरण, देखिए चरण भी हंसता है,
ये परम धाम की विशेषता है। मतलब उसमें भी प्रेम भरा हुआ है, वो भी प्रसन्न है। साथ में कहते हैं भौं, भ्रिकुटी, गाल, अधूर, ये सब हंस रहा है, प्रसन्न है, श्रृंगार भूषण। और ये तो हुआ अंग का वर्णन। उन अंगों में धारण किए हुए जितने भी आभूषण है, ये सारा आभूषण भी हंस रहा है अथवा प्रसन्न है। मतलब वो सब आनंद को प्रदान करने वाले हैं, सुख को प्रदान करने वाले हैं, प्रेम भरे हुए हैं। चाल चातुरी कहाँ कहूँ। अब वो एक एक अंग ऊपर जो भी, चाहे नयन हो, मुख हो, नासिका हो, श्रवण, चरण, भौं, भ्रिकुटी, गाल, अधूर, ये जो भी कहा, ये अंगों के चाल को देखिए। चाहे तो उन अंगों में धारण किए हुए आभूषणों की चाल को देखिए, क्योंकि वो भी चैतन्य है। तो चाल चातुरी, उसकी चातुरीपन को कहाँ कहूँ, किस शब्द में कहूँ। लटक मटक भरे पाए। अब ऐसे आभूषण पहने हुए, अब सखियों की चाल, चाल कहने से जैसे अंग अंगों की चाल की बात हुई और वो आभूषणों की चाल की बात हुई, और समग्र रूप में कहते हैं ऐसे श्रृंगार से सुसज्जित सखियों की चाल अथवा श्यामा जी की चाल, राज्य की चाल। चाल मतलब चलते समय की चाल को देखिए और उनकी चातुरीपन को देखिए, कैसे चाल में चलते हैं। लटक चटक भरे पाए। लटक चटक मतलब वो मस्तीपन की चाल की बात है। ऐसे चाल में पाँव भर करके चलते हैं। मटके अंग मरोर के कछु ये गत कहीं न जाए। और वही चाल में से कहते हैं मटके, मटकते हुए चाल में, अंग मरोर के, अंग मरोड़ते हुए, ये भी चाल ही है। कछु ये गत कहीं न जाए, ये तो कुछ विशेष रूप की चाल है। इस गति को, इस चाल को, इस ढंग को कहीं न जाए शब्द में नहीं कहा जा सकता है। ये सुख स्वरूपों की मुस्कनी। अब स्वरूप की मुस्कनी, स्वरूप की मुस्कान, वो मस्तीपन को देखिए। कई रस गत मुख वाण। अब उनके छवि में, स्वरूप में कई प्रकार का रस है, कई प्रकार का प्रेम है, कई गति है, और मुख के वाणी में भी कई प्रकार की गति, कई प्रकार का रस है। ये भौम वन धनी धाम को रहेस लीला नित्याना। ये भौम, इस भौम परम धाम की भूमि में, वन यानी कि परम धाम की वन में, धनी धाम को, ये परम धाम का वन कहो, परम धाम की भूमि कहो, ये प्रियतम धाम धनी का और सखियों का खेलने का ठौर है, वही खजाना है। वहाँ पर रहेस लीला नित्याना। रहेस मतलब रहस्यमय, प्रेम भरी गुज्ज लीला। नित्याना मतलब नित्य प्रति, हर घड़ी हर पल सदा सर्वदा होती ही रहती है। नित्य मतलब हमेशा, निरंतर। अब क्यों कहूँ भूषण की। अब फिर भूषण की शोभा को वर्णन करने जा रहे हैं। तो कहा अब क्यों कहूँ भूषण की, और क्यों कहूँ वाणी मिठास। और भूषण की जो वाणी है ना, वो मिठास, प्रेम भरी वाणी को उच्चारण करते हैं, तो उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। क्यों कहूँ रहेस जो पियू को। अब आभूषणों की वाणी और शोभा की तो बात ही क्या कहें। आगे फिर कहते हैं क्यों कहूँ रहेस जो पियू को। पियू का रहस्य, रहस्य मतलब रहस्य, उनकी जो गुज्य बातें, जो आनंद प्रदान करने वाली बातें जो है, उसको किस तरह से वर्णन करो। जो अंग अंग उल्लास, अंग अंग उल्लासित होता है। धनी आत्माओं को ऐसे सुख प्रदान करते हैं, आत्माओं के अंग अंग में वो उल्लासित, वो प्रसन्नता छा जाता है। उसको तो मैं किस तरह से शब्द में बताऊं। इन जिमी इन वन में करे खेल स्वरूप जो यह, कहा कहूँ इन विलास की जो करत प्रेम स्नेह। इन जिमी, ये परमधाम की जमीन में, इन वन में, परमधाम की वन में, करे खेल स्वरूप जो यह स्वरूप मतलब प्रियतम धाम धनी राज्य श्यामा जी सखियाँ यहाँ जो खेल करते हैं।
कहाँ कहो इन विलास की। वो विलास, वो सुख, वो मस्तीपन, वो लीला को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। जो करता प्रेम स्नेह, जो प्रेम भरी स्नेह इश्क भरी लीलाएं करते हैं, उसको मैं कैसे वर्णन करूं। कई रंगा रहसा संग धनी के। अब ऐसे वन में, ऐसे भौम में सखियां कई प्रकार के रंग आनंद, रहेस मतलब रहस्यमय गुज्य आनंद, संग धनी के, धनी के साथ में। केते कहो विलास, वो जो विलास है, सुख है, केते कहो, कहाँ तक मैं शब्द में वर्णन करूं। प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत। प्रेम कहो, प्रीत कहो, स्नेह कहो। स्नेह भी प्रेम है, प्रीत भी प्रेम है, वो सारा प्रेममय है। उसकी रीति, उसकी गति मैं किस तरह से कहूँ। मीठी मुस्कनी कई हासा। मीठी मुस्कनी, मुस्कान भरी, आनंद प्रदान करने वाले हास विलास का सुख, उसको कैसे मैं वर्णन करूं। नैना सो नैना लेत रंग सैना, अरस परस उछरंगा। ऊरा मुखा नेत्र कर कंठा, यों सुख सब विद अंगा। नैन सो नैन लेता रस सैन। देखिए, नैन के साथ में नैन मिला करके वह रस का अनुभव करते हैं। सैन मतलब संकेत, इशारा। अब वाणी उच्चारण करके बातें करना, सुख प्रदान करना, लेना अथवा देना, ये तो है ही। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज नैन के द्वारा ही सुख संचार करते हैं, सुख सिंचन करते हैं। नैन के साथ में नैन मिला करके, शयन यानी कि संकेत, इशारा के द्वारा बातें होती है और वो सुख लेना देना, ऐसी लीला होती है। नैन सो नैन लेत रंग आनंद, शयन संकेत इशारा के द्वारा। अरस परस उछरंग, अरस परस आमने सामने में होकर के। उछरंग मतलब एकदम मस्ती, प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में ये लीला होती है। ऊरा हृदय, मुखा मुखारविंद, नेत्र नेत्र, कर कंठ, ये सारा। यों सुख सब विद अंग, इस तरह से सब प्रकार का सुख अंग अंग में सिंचन होता है, अथवा धामधनी अंग अंग में सिंचन कराते हैं। फिर कहते हैं बंके नैन समारे सर बंके। ऊपर कहा नैन से नैन मिलाते हैं, सैन संकेत के द्वारा बातें करते हैं, और नैन की भाषा को भी और खुलासा करते कह रहे हैं बंके नैना समारे सर बंके। बंके मतलब टेढ़ी अथवा तिरछी, नैन की बात होने से और टेढ़ी कहना है मतलब तिरछी नजर। बंके नैन समारे सर बंके, सर मतलब बाण, जैसे वो धनुष बाण का जैसे आकार होता है ना, तो नैन का ये तिरछीपन आकार की बात है ये। तो बंके नैन समारे सर बंके, वो तिरछे बाण की तरह बंके नैन के द्वारा। बंकी सारस भौं बंकी, आँख का ये जो भौं है वो भी बंकी टेढ़ी शोभा में सुशोभित है। बंके बेना लगता बाण बंकी। अब ये बंकी नज़र से, धनुष बाण की तरह ये तिरछे नज़र से धामधनी आत्माओं को जब दृष्टिपात करते हैं तो वो बाण की तरह चुभ जाता है। बंकी, वो बाण की तरह बंकी नज़र सिंचन करते हैं, दृष्टि डालते हैं। बंकी चलता बंकी लंकी, और उनकी नज़र में ही ऐसे बंकी तिरछापन टेढ़ापन नहीं है। वो जब चाल चलते हैं तो वो चाल चलते समय भी ऐसे ही चाल में चलते हैं। और लंकी, लंकी मतलब ये चाल चलते समय उनके ये कमर के लचकतापन, तो ऐसे कमर को लटकते मटकते मरोड़ते हुए ऐसे चाल में चलते हैं। रस लेता धाम के स्वरूप सो एक दूजी को ठेला। देखिए, फिर ऐसे बंकी लंकी चाल में चल रहे हैं ना, तो ऐसे चाल में अब धामधनी तो चलते ही हैं, सखियाँ भी ऐसे चाल में जब चलते हैं तो फिर कई सखियाँ उस बीच में ऐसे आकर के रस लेती हैं, आनंद को बढ़ा देती है। जैसे कहा रस लेता धाम के स्वरूप सो, धाम के स्वरूप के साथ में ऐसे रस लेते हैं। एक दूजी को ठेला, एक सखी चल रहे तो दूसरी सखी आकर के वहाँ पर ठेल देते हैं, तो उसमें भी रस आता है, उसमें भी आनंद ही आता है।
फिर कहते हैं विविध विहारा अलेखे अंगों, अंग अंग से विविध प्रकार के अनंत लीलाएं करते हैं, विहार करते हैं और सुख आनंद को लेते हैं, देते हैं। क्यों कहूँ खुशहाली खेला, उस खुशहाली वो प्रसन्नता भरी खेल लीलाओं को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। अंग इसका इन भौम के, अब देखिए जो कुछ भी करे उस भौम के अंग अंग में इश्क है, प्रेम है। अलेखे अंग असल, वो अलेखे जो लेखनी में नहीं आता है, अंग अंग में अलेखे प्रेम है, अलेखे सुख और आनंद है। और असल मतलब वो असली है, वो अनंत है, वो कभी भी खंडित होने वाला नहीं है, ऐसा अंग है। कई रंग रस स्वरूप सौ, ऐसे परमधाम के अंग के द्वारा स्वरूप सौ प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में कई प्रकार के रंग, कई प्रकार के रस का अनुभव करते हैं। जुदे जुदे या शामिल, कभी तो अलग अलग होकर के लीला करके सुख लेते हैं, या शामिल मतलब कभी तो सब एक साथ में होकर के लीला करते हुए आनंद अनुभव करते हैं। कहा कहों वस्त्र भूषण की, फिर कहते हैं वो स्वरूप की श्रृंगार के जो वस्त्र आभूषण है मैं उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। नूर रोशन ज्योत उजास, उसमें नूर है, रोशन है, ज्योत है, उजास मतलब प्रकाश है, ये सब पर्याय शब्द है। श्याम श्यामा जी साथ जी, जिसमें श्याम प्रियतम धाम धनी और श्यामा जी महारानी और साथ जी अंग अंग पूरत आस, सबके आस को अंग अंग से मतलब आस मतलब चाहना, जो भी जिसके अंदर एक मन भावना मन कामना है, जैसे आनंद में रमन करने की, जैसे सुख को लेने की, वो सब की मन कामना को अंग अंग से पूर्ण कर देते हैं। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, ये ज्योत ये परमधाम के प्रकाश में जो स्वरूप की शोभा है, सुंदरता है, उसको देखिए हृदय में आन। आन मतलब ला करके, हृदय में ले करके, हृदय में धारण करके उसको दर्शन करिए, चिंतन करिए। भर भर प्याले पीजिए, इश्क का प्याला, इश्क का रस हृदय के अंदर भर भर करके, वो सुख को हृदय के अंदर भर भर के उसका पान करिए, अनुभव करिए। देखा कहे सुन कान, उसको दर्शन करके, कहे मतलब उसके विषय में वर्णन करके, सुन मतलब उसको कान से श्रवण करके उसका अनुभव करिए। भौम वन तालाब शोभित, कुंज वन बीच मंदर, कहा कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। अब कहते हैं भौम वन तालाब शोभित, परमधाम के जमीन में अब वनों की शोभा है। फिर वन की शोभा को देखते देखते अभी तक रंगमहल के इर्द गिर्द विशेष सात घाट इस तरफ की नमूना को दर्शन कराते हुए वहाँ की विशेषता स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करा रहे थे। तो अब तालाब यानी कि हौज कौसर तालाब की शोभा को भी चिंतन करा रहे हैं। तो कहते हैं भौम वन तालाब शोभित, कुंज वन बीच मंदर, तालाब कहने से हौज कौसर तालाब, फिर कहा कुंज वन बीच मंदर, मंदिर यानी कि रंगमहल और हौज कौसर के बीच में कुंज निकुंज वन भी है। और वो कुंज निकुंज वन की शोभा को देखे तो कहा कहो गलियन की, वैसे तो सारा परमधाम की गलियों की शोभा को ही किस तरह से वर्णन करो, लेकिन यहाँ कुंज निकुंज वन का प्रसंग चल रहा है तो उसकी गलियों की शोभा को भी किस तरह से वर्णन करो। फिर कहते हैं वो कुंज निकुंज वन में जितने भी महल मंदिर जो कुछ भी बना हुआ है वो सारा का सारा किसका है, फूलों के हैं। तो फूलों के है तो वहाँ पर सुगंध तो जरूर है, वैसे तो परमधाम के 25 पक्ष के हर वस्तु में खुशबू है, सुगंध है, ये तो परमधाम की विशेषता है ही। उसमें भी कुंज निकुंज वन में सब कुछ फूलों के ही है, तो उसमें तो सब तरफ सुगंध ही सुगंध है। फिर वहाँ पर महल है, मंदिर है, तो वहाँ फिर नीचे जमीन में छाया पड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कहा कहूँ गलियन की, वहाँ की गलियों को मैं किस तरह से वर्णन करूँ।
छाया प्रेमल, प्रेमल शब्द का अर्थ है सुगंध, तो वहाँ पर छाया हुआ जो फूलों की जो सुगंधता को, वहाँ की सब वस्तु पदार्थों की सुगंधता को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। नरमाई इन रेत की उज्जवल ज्योत सुफेत। अब वो गलियों में जो जमीन में रेती है, वो रेती में भी नरमाई है। नरमाई इन रेत की, और रेती में नरमाई है, उसके साथ में उज्जवल ज्योति है। उज्जवल ज्योत सुपेत, श्वेत नूरमय प्रकाशमय उज्जवल ज्योति है। खुशबोए कहीं न जावही। अब उस रेतियों के खुशबू सुगंध भी देखे तो वो भी कहा नहीं जा सकता है। रेती कहो, अन्य भी जो भी वस्तु पदार्थ, सबकी खुशबू को देखिए। निकुंज वन या रेत, कुंज निकुंज वन के वनों की शोभा को देखिए, या तो जमीन में रेती की शोभा को देखिए, वो सुगंध भरी है, खुशबू भरी है, नरमाई युक्त है। शोभा पाल तालाब की। अब कुंज निकुंज वन की शोभा को थोड़ा सा वर्णन करके फिर हौज कौशर तालाब को चिंतन करा रहे हैं। वैसे अब ये कुंज निकुंज वन, हौज कौशर तालाब का आगे विस्तार से वर्णन करेंगे ही प्राणनाथ जी अलग अलग प्रकरणों के द्वारा, तो यहाँ सार रूप में बता रहे हैं। तो कहा शोभा पाल तालाब की। तालाब मतलब हौज कौशर तालाब, वहाँ पर पाल की शोभा है। तो पाल कहाँ कहाँ है? ढलकती पाल है, फिर ऊपर चौरस पाल है, उसकी शोभा को कहीं न जाए जुआ इन, इस जुआन से कहा नहीं जा सकता है। बाना देहुरी जल मोहलन की, रोशन रोशन में रोशन। वो हौज कौशर में देखिए बान है, तालाब को चारों तरफ से घेर करके बान है। देहुरी, हौज कौशर में देहुरियाँ हैं। धाम वर्णन के प्रसंग में भी चिंतन करके आए, आगे और विस्तार से वर्णन होने वाला है। तो यहाँ सार रूप से ही देखते चले तो बान है, तेहुरी है, जल मध्य में जल है, तालाब, फिर महल मतलब टापू महल है, सब रोशन रोशन में रोशन। तो बान देहुरी की रोशन, फिर जल की रोशन, फिर महलों की रोशन, सब प्रकाश ही प्रकाश फैलाए हुए हैं। देहुरियाँ शोभिता ताल की। अब ताल के तरफ देहुरियाँ सुशोभित है। अब देहुरियों में भी चाहे तो 9 देहुरी, 16 देहुरी, 13 देहुरियों को देखिए, फिर बड़ी देहुरी, छोटी देहुरियों को देखिए, सारे देहुरी हौज कौशर ताल में सुशोभित है। पाल पावड़ियाँ अंदर। अब पाल ऊपर चौरस पाल है, नीचे ढलकती पाल है। पावड़ियाँ मतलब सीढ़ियाँ हैं, बाहर देखे तो संक्रमणिक सीढ़ी, फिर ऊपर चौरस पाल से उतरने के लिए सीढ़ी अलग अलग प्रकार के हैं। शोभा कहाँ कहो सब जड़ीत की। वहाँ पर जितने भी नंग धातु जड़े हुए शोभा, जो कुछ भी सुंदरता है, उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करो। बीच मोहल जल ऊपर, फिर हौज कौशर के मध्य में जल के ऊपर यानी कि बीच में महल यानी कि टापू महल शोभायमान है। जुदी जुदी जुगते शोभित, अलग अलग प्रकार के युक्ति से सुशोभित है, बनक से सुशोभित है। बन महलों लिया घेरा, तो ये बन ने महल को घेर लिया। तो इसका मतलब ये हौज कौशर के टापू महल को भी चारों तरफ के जो गुर्ज के बीच में आए हुए बनों ने घेर लिया है। तो साथ में अब फिर ये बन महलों लिया घेर शब्द के द्वारा ही आगे तीसरे चौथे चरण के भाव को देखते हुए रंग महल के चारों तरफ के वन को भी चिंतन करना चाहिए। देखिए यहाँ ये 56 नंबर चौपाई के दूसरे चरण में वन महलों लिया घेरा, यहाँ प्रसंग हौज कौशर का चल रहा है। तो हौज कौशर में टापू महल को वनों ने घेर लिया है। तो वहाँ से अब तीसरे चरण में सीधा प्रसंग फिर आ रहा है। ग्रेदा झरोखे नवों भोम के बीच धाम बन चौफेरा। इस तरह से फिर धाम को चारों तरफ वन ने घेरा हुआ प्रसंग सामने में उपस्थित हो रहा है। तो हौज कौशर से सीधा चिंतन को रंग महल की तरफ और रंग महल के चारों तरफ के वन की तरफ ले आ रहे हैं। तो कह देखिए ग्रीदा मतलब चारों तरफ घेरा हुआ, झरोखे नवों भोम के, रंग महल के नवों भोम जिनके चारों तरफ के झरोखा, बीच धाम
वन चौफेरा, चारों तरफ वन है और बीच में धाम यानी कि रंग महल है। ऐसे भाव तो पहले भी चिंतन हुआ है, चर्चा हुई है। या ही भांत अक्षर की, अब हौज कौशर से रंग महल का चिंतन कराया, फिर रंग महल के चारों तरफ के वन का वर्णन होने के बाद फिर ऐसे ही भांति ऐसे ही शोभा अक्षरधाम में भी है। मध्य में अक्षरधाम, फिर चारों तरफ वन की शोभा है, बीच वन गलियां जानवारा। अब वनों के बीच में चाहे परमधाम की तरफ का वन हो, चाहे अक्षरधाम की तरफ का वन हो, चाहे जहाँ कहीं भी सर्वत्र वन हो, उन वनों में बीच बीच में गलियां हैं। उन गलियों के चौक में जानवरों के अलग अलग अखाड़े हैं। खेल खेले अति सोहने, बहुत ही सुंदर आनंद भरी खेल खेलते हैं वहाँ पशु पंखी गण। क्यों वर्णो शोभा दो घर, दो घर मतलब अक्षरधाम और रंगमहल परमधाम, यह दोनों घर की शोभा को, वहाँ की लीला को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। साम सामी दो दरबार, अक्षरधाम और परमधाम बिल्कुल आमने सामने में है। यहाँ दो दरबार इसकल टू अक्षरधाम और परमधाम। उठता रोशनी नूर, दोनों महल से दोनों दरबार से नूरमय प्रकाश रोशनी उठ रहा है। क्यों कहूँ इन जुआन सो, इस जुआ से उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ। करे जंग दो जहुरा, दो अक्षरधाम और परमधाम की नूर प्रकाश एक आपस में जंग करती हुई प्रतीत होता है। आगों बड़े द्वार के, रंग महल के मूल दरवाजा के आगे 20 थंब तरफ दोए, तो कहाँ की बात है। मूल दरवाजा के आगे सामने में चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरा है, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा जो चबूतरा है, वो चबूतरा में 20 थंब है। एक चबूतरा में अक्षी 5 थंब, खुली 5 थंब, तो 10 थंब, दोनों चबूतरा का मिला करके 20 थंब है। तो उसके लिए कहा आगों बड़े द्वार के 20 थंब तरफ दोए, दोनों तरफ चबूतरा में। रंगा 5 नूर जहूर के, ये सिफत किन मुख होए, वो 20 थंब में अलग अलग रंगों के 5 रंग सुशोभित है। तो एक एक रंग का 4-4 थंब है, तो 5 रंग के कुल 20 थंब है। उसको मैं किस तरह से इस मुख से शब्द में वर्णन करूं, उसकी महिमा को, सिफत को। द्वार आगों दोए चबूतरे, अब ये थंब की बात कहाँ की हुई थी, चौपाई में ही खुलासा करके बता दिए। दरवाजा के आगे के 2 चबूतरा धाम दीवाल से लगते हुए, दोए तले बीच चौका, फिर 2 नीचे चांदनी चौक में विद्यमान है। दोए मतलब 2 चबूतरा, ताले बीच चौक, ताले मतलब नीचे चांदनी चौक के जमीन में चौक अथवा चबूतरा, नीचे 2 चबूतरा शोभायमान है। जिस चबूतरा में हरा लाल दो पर दरखत, दोनों चबूतरा में एक एक चबूतरा में एक एक वृक्ष होने से, एक यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ की चबूतरा में हरा वृक्ष और उत्तर दिशा की तरफ की चबूतरा में लाल वृक्ष सुशोभित है। हक हादी रूहों ठौर सौका, ये हक राज्य महाराज, हादी श्यामा जी महारानी, रूहों 12,000 सखियों के, शौक मतलब ये शौक, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती के लिए ये स्थान है, ठौर है। भौम वन आकाश का अवकाश न माए उजास, परमधाम के भौम हो, वन हो, जिसका प्रकाश आसमान में वो नहीं समाता है। अवकाश मतलब आकाश, न माए उजास, उजास मतलब प्रकाश, आकाश में नहीं समाता है। कछुक आत्म जान ही, आत्मिक नज़र से, आत्मिक भाव से चिंतन करके देखे तो कुछ अनुभव होता है, कुछ दर्शन हो सकता है। सो कहो न जाए प्रकाश, परंतु शब्द में उस प्रकाश को अथवा उसकी शोभा को कहा नहीं जा सकता है। अब ये प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहते हैं, महामत कहे बन धाम का, वेद वेद दिया बताए, जो होशी ब्रह्म सृष्टि का, ये बाण फूट निकसे अंगताए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अक्षरातीत धामधनी स्वरूप कहते हैं, वन धाम का, ये परम धाम का वन जो है,
विध विध दिया बताए, अलग अलग प्रकार से मैंने बताया। जो होशी ब्रह्म सृष्टि का, जो ब्रह्म सृष्टियों की जमात में से हो, अथवा जो ब्रह्म सृष्टि है, परमधाम के संबंधी आत्मा है, उस आत्मा को तो ये वाणी के द्वारा हृदय टोक टोक हो जाता है। ये बाण मतलब ये वाणी रूपी बाण के द्वारा फूट निकसे, हृदय फूट करके निकल जाएगा। अंगताय, उनके अंग अंतस्करण हृदय गलित गात होगा। चित्तवृत्ति परमधाम के ये सुख, बणों के सुख, श्री राज्य के सुख में केंद्रित होगा। तो इस तरह से ये 5वां प्रकरण पूरा होता है। अब आगे फिर यही वन के ही प्रसंग में 7 घाट का वर्णन प्रसंग आ रहा है 6ठीं प्रकरण में। फिर उसके बाद कुंज निकुंज वन का वर्णन आएगा, फिर हौज कौसर तालाब का वर्णन आएगा। तो जैसे जैसे प्राणनाथ जी चौपाई के माध्यम से हमें चिंतन कराएंगे, वैसे ही चिंतन करते जाएंगे। तो अभी के लिए यह प्रकरण पूरा हुआ, तो चौपाई दोहरा करके यहीं पर कक्षा सत्र को विश्राम करेंगे। महमत कहे बन धाम का, विध विध दिया बताए। जो होशी ब्रह्म सृष्टि का, ये बाण फूट निकसे अंगताए। ये बाण फूट निकसे अंगताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।